अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल एंड द मैचेस आर गोइंग ऑन। शुरू में दिन में जो है इट वाज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स वाज राइट नाउ, और लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। बट दिन में इट वाज कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, जहां 9 विकेटों से जीत हासिल की कराची किंग्स ने। और रन्स के अंबार बन रहे हैं, 200 के आपको टोटल्स दिख रहे हैं और चेज भी हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर PSL के। एटलीस्ट ये आखिरी जो लेग है, जो आखिरी ये सिलसिला मरहला है, उसमें हाई स्कोरिंग मैचेस दिख रहे हैं। T20 की भरपूर इंटरटेनमेंट दिख रही है, और इस भरपूर इंटरटेनमेंट, ये जो दोनों मैचेस आज हुए प्रिटी इंटरटेनिंग मैचेस, उनके हवाले से आज डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और न सिर्फ इन मैचेस पर, आज के मैच बल्कि कल जो कहाँ मैच होने जा रहा है, वो उस मैच के ऊपर इन्हिसार है कि टॉप 4 की टीम्स कौन सी होगी। हैदराबाद को जीतना होगा, न सिर्फ जीतना होगा अगेंस्ट रावलपिंडी, बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा। जबकि रावलपिंडी अपने टूर्नामेंट को इख्तिताम जो है, एक मैच पहली जीत हासिल की, 9वां मैच था, 10वें मैच को जीत के साथ कुछ अपने लिए यहाँ से हासिल करके जाना चाहते हैं। तो सारी सूरत पर बात करेंगे। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त मैचेस देखने में आ रहे हैं, खुशी हो रही है। आप दिखाई भी दे रहे खुश हैं। तो आप होंगे तौसीफ साहब। जी हाँ, खुशी हो रही है। ये अब पता चला कि मतलब इस जगह पर आकर क्या फीलिंग्स होती हैं। मैंने तो काफ़ी यूसुफ भाई आप तो बहुत जीते यार, और ज़्यादा खुशी की बात है कि नॉन क्रिकेटर हो। बट हाँ तौसीफ सीखी है साहब, ना, खुशी हो रही है भरपूर आपको। गुड, वेरी गुड। हाँ, खुशी की बात तो है ना। और जाहिर है मैं जितना आपका शिकार था, तो मुझे भी बहुत सुनने को मिली हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन शुक्र है मैं भी ऐसी पोजीशन पे आऊँ कि थोड़ा सा कॉलर अपना जो है ऊपर करूँ। ये जो PSL में पूरा लाहौर कलंदर्स का सफ़र रहा, आपको कुछ वैसी फीलिंग हो रही है जिस तरह शुरू के कुछ सीजन्स में लाहौर कलंदर्स बॉटम पे बैठी रहती थी, एंड देन एक साथ ही जो है वो 4 सालों में 3 दफ़ा चैम्पियन बनी? वो वाली फीलिंग आ रही है आपको? नहीं, फीलिंग्स डेफिनेटली है फीलिंग मुझे। और ये कि मुझे ये होता है कि आप जैसी टीम है आपकी, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम, और ये लफ्ज़ आप कहते ज़रूर हैं, लेकिन जब आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो आपकी टीम को हम देख के बात करते हैं कि यार ये टीम में ये डेप्थ है, ऐसा है। आप हार जीत होती है, मगर ऐसी भी नहीं होती जिसका शिकार जो है वो हैदराबाद अभी मौजूद है। इसलिए कि पिछले मैच में 90 पे आउट हो गए, आप ऊपर जा रहे थे और आप 90 पे आउट हो गए, पता नहीं, और बुरी तरह हार गए। अब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, उनके लिए तो खैर। और यस, लाहौर ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पिछले 2 मैचों में भी, और क्रेडिट हम डेफिनेटली ग्राउंड मैंस को और पिच बनाने के जो भी हैं उनको हम ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करेंगे कि हमारी जो ये मैचेस हुए हैं उसमें ज़बरदस्त रन्स बने। 200 पे 200 होना मुश्किल काम है, बट क्रेडिट गोज़ टू डेफिनेटली मैनेजमेंट को, मतलब आई मीन ग्राउंड मैंस को जाएगा। 2 मैचेस 200 पे 200 के होना, यानी 400 और 400, एक ही पिच पे आपको आज 800 मैचेस, बिल्कुल 800 रन्स दिखे, एक ही विकेट पे 800 रन्स। तो कितनी फ्लैट विकेट होगी, अंदाजा लगा। तो ये कैसा रहा? मतलब एंटरटेनमेंट तो मिली ना, बिलाखिर फैंस जो वेट कर रहे थे कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। कैसा लगा आपको ये मैच? अब देखें, अगर स्कोर के हिसाब से देखें तो ठीक है, फैंस के लिए अच्छा है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है। एक तो ज़ल्मी पहुंची हुई है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। मेरा ख्याल वो तो उसमें है, क्या नाम है, अगर मैच हार भी जाए तो फिर भी वो कर सकती है। इसके बावजूद यंगस्टर्स को मौका नहीं मिला, और चले मैच नहीं खिलाया। 4 नंबर पे आए फरहान यूसुफ को भेज सकते थे, आपने एक ऑलराउंडर भेजा। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेली है, कोई शक नहीं है, ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेला है उसने। लेकिन इसके बावजूद जब आप बात हम कर रहे होते हैं, जब सुनते हैं जो बैठे होते हैं लोग कि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, हम प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा। ये एक टाइम था जहाँ आप यंगस्टर को मौका दे सकते हैं। पिछले मैच में उसने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है फरहान यूसुफ ने, आप उसको यहाँ 4थे नंबर पर भेज गए। एग्जैक्टली 7 सीनियर प्लेयर खेल रहा है, उसको मौका मिलता कि वो अपना सेटल होता थोड़ा सा, 4-5 बॉल लेके, ज़्यादा बॉलें लेके नहीं सेटल होना पड़ता इस गेम में, क्योंकि कम ओवर है, कम बॉल्स हैं, आप आखिर तक नहीं जा सकते इस क्रिकेट में।
तो सीनियर प्लेयर साथ था, वो अटैक करता, इसको 3-4 बॉल खेलने देता। तो ये एक अच्छा मौका था एक जूनियर के लिए, एक यंगस्टर्स के लिए सीखने का, लर्न करता अंदर आके। मैच तो अब वैसे भी हार गए हैं, इनको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कुछ जहाँ वो एक चल रहा होता है ना, ये कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना, कॉम्बिनेशन विनिंग, ये समझ से बाहर है। ये कहाँ से चीज़ आई है, ये जब हम लोग थे उस वक्त भी यही बात चल रही थी। कोई पाकिस्तान टीम में भी होता था यही था, विनिंग कॉम्बिनेशन। भाई विनिंग कॉम्बिनेशन आप भूल जाएंगे, एक मैच बैठ जाएंगे। क्रिकेट तो एक मैच से थोड़ी बंदा इंसान भूलता है, ये फॉर्म खत्म हो जाती है एक मैच में। यंगस्टर, यही तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ चेक होती है, यही तो यंगस्टर का पता चलता है कि वो कितने पानी में है, कैसे लग रहे हैं, कि आगे चल के वो कैसे हमें पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो इस हिसाब से मुझे बड़ा अफसोस, दुख हुआ है कि हमने ये मौका ज़ाया किया है। यानी फरहान को भेजना चाहिए तो हारिस को खिलाना चाहिए था। हारिस को नहीं खिलाया, अब तो टीम में ही नहीं था, लेकिन एक बच्चा है और जिसने पिछले मैच में क्रिकेट खेल के दिखाई है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते थे ताकि पाकिस्तान को भी कल को फ़ायदा हो। ठीक है, आप आपकी प्राइवेट लीग है, ज़ाती टीम है, इसके हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर जब दावे होते हैं तो उसका फिर मज़ा नहीं आता कि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ तो नज़र नहीं आया कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, क्योंकि उस बच्चे को चांस देना चाहिए था आज। बिल्कुल देना तो चाहिए था, मगर वो कभी कभार टीम्स को, एक तो आपने कहा विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना, फिर टीम्स को ये भी होता है कि हमारी जो विनिंग स्ट्रीक है वो स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए और हम अनबीटन रहने चाहिए जब तक हम जो है वो प्लेऑफ्स में आए, और प्लेऑफ्स के बाद अगर फाइनल तक पहुंचे तो वो ऐसी क्रिकेट भी तो नहीं खेली हमने, वो तो वो आप हार गए इवेंचुअली, आपकी वो विनिंग स्ट्रीक खत्म हो गई। क्रिकेट ऐसी खेली नहीं। मगर अब क्या पॉइंट्स टेबल पे क्या हालात हैं और हैदराबाद किंग्समैन के लिए क्या जज्बात रहेंगे, वो इस वजह से बिकॉज अब हैदराबाद किंग्समैन जो है वो एक बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन में, थैंक्स टू व्हाट दे डिड इन द लास्ट मैच। पॉइंट्स टेबल आपके सामने ये स्क्रीन पर, पेशावर का कोई इम्पैक्ट नहीं, जैसे कि यूसुफ भाई कह रहे हैं कि क्योंकि वो स्टिल अभी भी अच्छे बड़े मार्जिन से ऑन टॉप हैं, और मुल्तान है और इस्लामाबाद है। कल इनका भी जो मुकाबला होगा वो होगा दूसरी या तीसरी पोजीशन के लिए, जब ये दोनों टीमें नेक्स्ट मैच में आमने सामने आएंगी। और उसके बाद लाहौर और हैदराबाद का है चौथी पोजीशन के लिए मुकाबला, और लाहौर का रन रेट हैदराबाद से बहुत बड़ा मार्जिन, तो लाहौर के चांसेस आर हाई। हैदराबाद ने जो पिछला मैच हारा हम उसकी बात कर रहे हैं, तो तसीब भाई आपकी जाने बढ़ता हूँ, ये जो हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं, जो होगा वो हो गया, ज़ाहिर है उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते। अब एक आखिरी कल चांस है इनके पास, तो आपको लगता है या क्या इनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि साइम अयूब जिनकी इतनी बुरी फॉर्म है उन्हें बिठा के शर्जील खान जैसे अटैकिंग बल्लेबाज को एक लास्ट चांस दे दिया जाए कि भाई जाओ और छा जाओ? देखिए वो तो बैठता ही नहीं था। अब हम फिर वही कि प्राइवेट लीग या फलाना लीग है, ये हम लोग बातें करते ज़रूर हैं, लेकिन इसको हम प्राइवेट लीग नहीं कहेंगे। दुनिया में जो हो रही हैं, अगर उनकी कंट्रीज़ खेल रही हैं, उनके प्लेयर खेल रहे हैं, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं ना, जिस तरह अभी जिक्र किया थोड़ा बहुत। ये एक आदमी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनको देना। लेकिन असल वजह यह है कि आप चाहते नहीं कि कोई बाहर बैठा हुआ हो और जहां आपकी ख़राब परफॉर्मेंस हो वो अंदर आ जाए। तो ये तो एक सिंपल है, उसमें तो बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बनाना ही नहीं चाहते। यूसुफ भाई ने अभी इतनी बातें की हैं, मगर ये सब मेरे हिसाब से सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं, इसलिए कि ये चाहते ही नहीं जबकि कोई यंगस्टर या कोई और आन के बैठे। तो वो जब एक इरादा ही कोई नहीं है और फिर आपका क्रिकेट बोर्ड उस चीज़ को जो है वो ज़्यादा नहीं देख रहा हो, मेरा ख्याल से तो अगली दफ़ा से कहना चाहिए कि जी हम फ्रेंचाइज को कि हम इन प्लेयरों को, ठीक है अगर पैसा लगाया हुआ है तो फिर सारा क्या उन पे ही छोड़ देंगे हम? ऐसे तो नहीं होता। आप अपने जो हैं यंगस्टर और आपकी बेंच जिसको हम बार बार कहते हैं, उसको तगड़ा करने के लिए आपके पास जो 6-8 प्लेयर मिले हैं, किया आपके पुरानों ने ज़्यादा है, बाहर के प्लेयरों ने आन के बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, आपके यंगस्टर ने जिन लोगों ने भी की ना, वो 4 से 6 हैं, बस इससे ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया। बिकॉज ऑफ आप चांस ही नहीं दे रहे हैं लोगों को, तो बस उस लिहाज से हम कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक है ये दो हैदराबाद और पिंडी जो है ये आपस में लड़ लें, और मुझे फील अब ऐसा हो रहा है कि शायद हैदराबाद अब नहीं आता इसमें। मुझे नहीं लगता कि अब आएगा, क्योंकि ये टीमें जो आ गई हैं इनको बड़ा अब हैदराबाद को देखना पड़ेगा। क्या आप जीत जाओ इनसे आपस में मुकाबला करके, और ज़ाहिर है 2 नई टीमें हैं तो आप बाजी ले जा सकते हो आपस में, क्योंकि एक मैच तो
पिंडीज़ को इस्लामाबाद ने मतलब आई मीन के उससे हार गए वो, लेकिन अगला मैच उन्होंने बहुत तगड़ा खेला हैदराबाद के साथ, यूँ कि अपनी भी फिक्रें पड़ी हुई थी सबको। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब ये आपस में लड़ने हैं, मुझे फील हो रहा है कि अब ऐसा कि मुझे लाहौर अंदर आ जाएगी अब। यानी आपको हैदराबाद के चांसेस बहुत ब्लीक लग रहे हैं। मैं आपको सिनेरियो जो है वो बताती चलूं कि अब सिनेरियो है क्या। हैदराबाद ने अप्रॉक्सीमेटली 85 रन से या तो जीत हासिल करनी है, या फिर जो टारगेट सामने आएगा उसको अप्रॉक्सीमेटली 10 ओवर्स में अचीव करना है। अब मैं अप्रॉक्सीमेटली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब कल मैच शुरू होगा तो पता चलेगा, क्योंकि पहली इनिंग के हिसाब से जो टोटल आएगा सामने उससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितने डिफरेंस से या तो इनको जीत कितने रन से हासिल करनी है या कितने ओवर्स में चेज डाउन करना है। मुश्किल लगता है टास्क यूसुफ? नहीं, मुझे तो आसान लग रहा है। आसान लग रहा है? कोई मसला नहीं 85 है। रन से हो सकता है 85 पे आउट हो जाए वो पिंडी तो कुछ भी कर 10 ओवर में वो कर लें 10 ओवर तो में पहुंच फिर तो हो जाएंगे। सकता है। पिंडीज वैसे कैपेबिलिटी रखती है हर चीज होने। कुछ भी हो सकता है। ये आपको लगता है कि शर्जील वाला मतलब उनको करना चाहिए डिसीजन? यार आप उस बेचारे को आखिरी मैच में खिला के प्रेशर में आप उसको जो है ना, मेरा ख्याल है जब पहले नहीं खिलाया तो अब रेस्ट अगले साल के लिए रख लें उसको। हाँ, और इसको अगले साल 22 में लेके ट्राई करें, शायद बेहतर खेल ले साइम अयूब। अभी तो 11 में तो उसको समझ नहीं आई। 22 में 22 करोड़ में लेंगे तो फिर शायद को बेहतर खेलना शुरू हो जाए। तो उसको भी मेरा ख्याल है थोड़ा आखिरी मैच है, खेलने दें उसको ही। इन्होंने वैसे भी आना नहीं है, एक ही चांस है कि पिंडी जल्दी आउट हो जाए, वरना तो मतलब जो फिर जिस कॉम्बिनेशन से जा रही है इस वक्त हैदराबाद, वही उसी को मेंटेन करके उसी को चलते ये रहना। पाकिस्तान वाली वर्ल्ड कप वाली इक्वेशन कुछ याद आ रही है आपको? कुछ इसी तरीके की इक्वेशन थी और फ़खर जमान आए, लेकिन स्टिल अगेंस्ट श्रीलंका थी तो वो करीब पहुंच के हम नहीं क्वालिफाई कर सके। तो इक्वेशन ऐसी ही थी, इफ एंड बट वो जीते, वो हारे, इतने रन से जीते, वही सिचुएशन बन गई। वही है वैसे ही है, लेकिन मुश्किल है। अब किसको ओपन कराएंगे आप? क्या पुराने जख्मों को ये तो हमारा वर्ल्ड कप में हमारा यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। हम एक कैलकुलेटर मुसल्ले में बैठ के हम कैलकुलेटर ये हो जाए वो हो जाए, Yes. ऐसे ही चल रहा होता है। बड़ा उसका तो कुछ कर नहीं सकते। और हैदराबाद का भी थोड़ा सा तो मुश्किल ही लग रहा है, वाज़े तौर पे लग रहा है कि अब पिंडी जल्दी आउट हो जाए तो फिर वो 10 ओवर में कर लें और बहुत बड़े मार्जिन से। हैदराबाद वैसे यूसुफ भाई अगर कल का मैच भी जीत जाती है तो मतलब उनके लिए आप ये टूर्नामेंट कैसा समझते हैं? क्योंकि जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद अगर ये कल का मैच जीते हैं, क्वालिफाई नहीं करते, फिर भी मतलब अपना सर ऊंचा करके ही वो जी इधर तो मेरा मकसद है, लाहौर कलंदर 6 दफ़ा हारे तो सर ऊपर ही था। इसमें क्या हार गए तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं, अगली बार फिर खेलेंगे। इसमें तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं, या तो बता दें कोई है, वही सब कुछ होता है। ये एक हम माने या ना माने, हम गवर्नमेंट देखिए 11 सीज़न हो गए हैं, क्रिकेट बोर्ड की तो मानते नहीं, वो अपनी कर रहे होते हैं। तो इसमें आगे आप 12वें में क्या कानून बनेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने अपनी करनी है, जो टीमें पैसे लगा रही हैं वो अपनी कर रहे हैं, वो अपने प्लेयर बाहर से ले आते हैं। कभी फरूक आ जाता है, कभी नईम आ जाता है, कभी हारिस आ जाता है। अब दूसरी टीमें भी ये करेंगी, कभी वो भी अपने आज़म आया हैदराबाद में, वो आ गया है, और भी कोई आ जाएगा। एक और भी लड़का उधर से आया, क्या नाम था उसका, कराची का, नहीं हसन खान भी है, वो तो मुसलसल खेले, साथ भी है। बस ऐसे ही है, वो अपनी मर्जी है उनकी, जो मर्जी करें, हम पूछ नहीं सकते उनसे, क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ सकता, जो लग रहा है। जनरली फ्रेंचाइज क्रिकेट में होता ही है, मतलब हम दुनिया भर में देखें तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं वो आके दावा बहुत करते हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, एक प्लेटफॉर्म जरूर दे रहे हैं प्लेयर्स को, बट फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपना फायदा मेरा ख्याल से ज्यादा सोचते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन भी हैं, वो सिर्फ फ्रेंचाइजीज नहीं। तो सी भाई कह रहे हैं कि ये प्राइवेट नहीं है, तो मेगा अभी तक 11 में तो यही है, प्राइवेट ही है। प्राइवेट ये आगे हो जाए कुछ तो और बात है। हाँ, ये बिल्कुल ये प्राइवेट ही चल रहा है जिस तरह चल रहा है। बट तौसीफ साहब, एक चीज अगर हम फिर भी सोचने की कोशिश करें, हम तो सोच रहे हैं, पता नहीं हैदराबाद किंग्समैन सोच रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि माज सदाकत ओपन कर रहे हैं और माज और लबुशेन अगर एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दे देते हैं एंड देन मिडिल ऑर्डर में उस्मान खान की एक अच्छी बारी लग जाती है, बिकॉज उस्मान ने भी करके दिखाया और यहाँ की कंडीशंस आई बिलीव हैं ऐसी, जबकि पिछला मुकाबला कोई अच्छा नहीं खेला हैदराबाद किंग्समैन ने, बट आपको फ्लैट विकेट्स दिख रही हैं, बैटिंग विकेट्स दिख रही हैं, शायद चांस बन जाए। देखिए मुश्किलात हैदराबाद ने खुद अपने की है, चाहे वो हम
दूसरी तरफ जाएं तो वो इस्लामाबाद ने जो भी हुआ है वो अपनी जगह है। 90 पे आउट आप हो जाना तो वो आपने मुश्किलात खुद, अब ये दो आपको चांस 90 भी आप ज़्यादा बता रहे हैं, 80 ये हो जाए तो ये हो जाए, ये उस पे भी देखिए। फिर दूसरी बात ये कि देखिए जहाँ पे 200 रन बन रहे हैं और इन पिचों पे ज़बरदस्त के, वहाँ अगर कोई टीम ऐसा करके 70-80 पे आउट होती है तो फिर मैं तो क्वेश्चन मार्क डालूंगा ना उस पर। ऐसा थोड़ी है कि नहीं डालूंगा। कुछ 70-80 पे अगर कोई टीम आउट होती है या कुछ ऐसा होता है तो ये तो मैं क्वेश्चन मार्क मारूंगा उस पर, डेफिनेटली मारूंगा। इसलिए कि आप देख तो नहीं, हो सकता है क्रिकेट में सब होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप 60-70 पे आउट हो जाओ। और ऐसी पिच जो 2 दिन से 1000 रन तकरीबन खेल रही है, बनाए हैं उसमें, और आप उसमें 70-80 पे आउट हो जाओगे तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि अभी तो जो बेहतर टीम है वही आ जाए तो अच्छा है। ये इस तरह का फ़ायदा नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ये आती है तो किसी टीम के लिए इजी हो जाएगी। और लाहौर अच्छा खेल रही है, हकीकत ये है। तो मैं तो कहूँगा कि लाहौर ही अंदर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो फिर किसी के लिए आसानी हो जाएगी, किसी के लिए हो जाएगी। दूसरी बात ये कि प्राइवेट लीग की बात की ना, बिल्कुल प्राइवेट है अपनी जगह, लेकिन ये प्राइवेट का लफ्ज़ अब आना शुरू हो गया है। पहले इतना नहीं था ये प्राइवेट वाली बातें। उस वक्त मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग ऐसे थे जो फील ही नहीं होने दे रहे थे कि ऐसा कुछ है। ठीक है, पैसा है, अपनी जगह है, लेकिन प्रॉपर चीज़ों को यहाँ हमें आन के थोड़ा सा डोमिनेट, थोड़ा क्या ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आया हमें फ्रेंचाइज। उसका नतीजा आपने देख लिया कि हमारी जो है क्रिकेट में बहुत मुश्किलात आई हुई हैं। और इतना पावर मैं नहीं समझ रहा कि इतना कोई पावर था इससे पहले लोगों के पास। और पावर क्या, मेन क्या है, टीमें बनती थी, खेलते थे। कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें कि जी इसको भी बुला के खिला दो, उसको भी ला के खिला दो, टीमें ऐसी ले ली। ठीक है, वो अपनी जगह है, पर इस साल ज़्यादा देखने में आया, हकीकत ये है, पैसा आया है, टीमें आ गई हमारे मुल्क में, बड़ी अच्छी बात है। मुल्क से बाहर से लेके आए, क्रेडिट देते हैं हम उनको। लेकिन हमारी क्रिकेट जो है ना, ये 3-4 मैचों के अलावा पूरे टूर्नामेंट हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। पहले तो कराची की पिचेस की मैं बात कर लूँ, फिर लाहौर में जो हो रहा है, फिर गर्मी पड़ रही है, मतलब ये सब देख के फिर पब्लिक हमारी नहीं आ पा रही। क्राउड नहीं था, और क्राउड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से और भी ज़्यादा एनहांस हो गई जो गलत चीज़ें हो रही थी, जो गलतियाँ ज़्यादा एनहांस हो गई। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग का असल रीज़न क्या है, क्यों पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हुई, क्यों पाकिस्तान सुपर लीग, क्यों लीग्स होती हैं मुल्कों में, कि कितना बेनिफिट हो वहाँ की क्रिकेट को। क्या पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान क्रिकेट को बेनिफिट हो रहा है? हम फाइनेंशियल बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्या यंगस्टर्स को चांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तौसीफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हमें मनमानी होती हुई दिख रही है, मे बी शायद हाई स्टेक्स हो गए हैं, ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, ऑक्शन पे गए हम इस वजह से। बट अगर मैं कुछ पास्ट सीजन्स की भी बात करूं तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हमें ज़ाया होते हुए दिखे। मतलब तकरीबन शायद 3 साल फैसल अकरम कराची किंग्स के साथ रहे, मगर कोई मैच नहीं खेले और बेंच पे बैठे रहे। उमर खान भी, मुझे कराची किंग्स का ही रेफरेंस अगला याद आता है, जहां उमर खान जो हैं उन्होंने एक मैच खेला और उसके बाद इमाद वसीम ने उनको मौका ही नहीं दिया। तो ये ज्यादतियाँ तो हमें PSL में मुसलसल होती हुई दिख रही हैं। अब आपने ठीक कहा, लेकिन होती रही हैं, कुछ होती रही हैं, मगर यहाँ इस वक्त तो ज़्यादा कुछ हमें नज़र आया, काफ़ी कुछ ज़्यादा नज़र आया कि लोगों को। बल्कि इसमें क्या नज़र आया, आपकी पाकिस्तान की टीम जो बनी है उसमें भी आपको नज़र आ रही है चीज़। ये तो अब हम इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसमें भी तो आप देख लेना क्या हुआ है। मतलब जो डिज़र्व करते थे वो नहीं आए, तो अब इसका हमें यहाँ पर बैठ के करने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लीग्स जो होती हैं वो अपने मुल्क को उसकी जो जिस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होती है, इसलिए नहीं होती कि आप जो है ना खाली ये पैसों पे और इस पे चले जाओ। तो स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए तो हमें प्रॉब्लम वहीं आ जाती है ना, जो बढ़ाने वाले हैं स्ट्रेंथ, जो भी लोग हैं जो खेल रहे हैं साथ, वो मतलब प्लेयरों को
थोड़ा पुश ही नहीं करते कि यार ये चला जाए, अपने अपने मतलब के प्लेयरों को चाहते हैं कि ये अंदर चला जाए, ये बाहर इसको बाहर कर दो, उसको ले आओ, अभी भी शुरुआत हो गई है भाई। अगर वो जो है ना हमारा चाइनामैन अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो यार बार बार टीवी पे बैठ के इधर उधर बातें करके कि जी फलां आदमी इससे अच्छा तो नहीं है, ये नहीं है, वो ये क्या बात है। वो आपका अच्छा दो छक्के, उसको 18 विकेटें 17 उसने विकेटें ली हुई हैं, 2 उसको छक्के पड़ जाते हैं। यार इसमें इतनी जान नजर नहीं आ रही, अब बातें शुरू हो जाती हैं। अरे भाई आप पहले देख तो लो, आप पहले से ये सारी बातें करेंगे तो फिर तो आपको वही नज़र आएंगे, आपको सारे प्लेयर वही नज़र आएंगे। आप हर चीज़ को देखना पड़ेगा आपको कि आपकी पिचेस कैसी हैं। जब आप जिस जगह पे जाओगे दूसरी जगह पे वहाँ पिचेस कैसी होंगी, तो आपने तो देख लिया कि वहाँ पर आपका जो है उनको खिलाने के बजाय बाहर बिठा के रखा, तो यहाँ भी बाहर बिठा के रखेंगे तो फिर ठीक है, फिर चलाते रहें। मैं नहीं समझता कि मैं सिर्फ, आपने सही पॉइंट आउट किया कि हुआ है, मगर उस टाइम में लोग अभी देखें ना कौन से फ्रेंचाइज के साथ कौन कौन मौजूद है, बहुत लोग हैं। रिजवान अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं, क्या इंतजाम वहाँ मौजूद नहीं, क्या राशिद ने वहाँ टीम नहीं बनाई होगी या क्या है। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, यहाँ बनाने का किसी प्लेयर को क्रेडिट लेते नहीं है ये क्रेडिट। ये पता है क्या कहते हैं, कहते हैं मेरा नाम ले देना यार, वहाँ जाओ ना, मैंने तुम्हें खिलाया। मैं मेरी यही नहीं, बड़े बड़े उस टाइम में भी होता था कि भाई यार मेरा नाम लेना तुम। ये क्या कह के नाम, लड़का खुद नाम ले आपका तो भैया ठीक है, वरना फायदा क्या आपका। लेकिन आज देखिए सऊद शकील ने खुद को जो है वो नीचे खुद को घसीट लिया, डाउन दी ऑर्डर आ गए हैं। क्या पता कल आखिरी मैच पिंडीज का रिजवान को भी कुछ एहसास हो जाए, कुछ ख्याल हो जाए कि वो कर सके हैदराबाद किंग्स में। बिल्कुल ऐसे। तो यूसुफ ये जो अभी डिस्कशन अभी चल रही है, ये कौमी टीम की तरफ इशारा जो दिया अभी हमने उसको डिस्कस किया कि कौन से लड़के बेंच पर बैठे और टीम से बाहर हो गए। अभी इस पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम बात करें तो समीन गुल फास्ट बॉलर, वो एक मैच नहीं खेले। दहानी को आज मैं देख रहा था जब वो ड्रिंक ब्रेक में आए तो देख के दुख भी हुआ, और बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि एक वक्त पे हमने उम्मीदें लगाई थी कि ये लड़का आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेगा। और जिस तरह आज का मैच था, आज अली रज़ा अगर आराम कर लेते, दहानी खेल लेते, जैसे कि आपने शुरू में बात की, तो ये लीग्स को भी प्लेयर्स को यूटिलाइज तो करना है ना कहीं उनको भी वार्म अप तो रखना है ना कि भाई कभी भी मौका मिल सकता है आपको। देखिए ऑनेस्टली बात जो है वो यही है कि ये फाइनेंशियल है जी। इसमें 11 सीज़न हो गए, मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ कर रहे हैं। और फाइनेंशियली कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, ज़रूरत है सबकी है, जो पैसे लगा रहे हैं उन्होंने कमाने भी हैं, प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको देने भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है तो ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर आज देखें एक बच्चा इंडिया का वो 36 बॉलों पे 103 कर रहे हैं। बिल्कुल। हम क्या खेल रहे हो, 16-17 साल की एज का लड़का है, यस। वो क्या क्रिकेट खेल रहा है। वहाँ 265 पे 65 हो रहा है, हम 200 पे 200 कर रहे हैं, इस पे खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है ये तो हमारी क्रिकेट तो वैसे हो ही नहीं रही जैसे होनी चाहिए। हम फाइनेंशियल पे खुश हो रहे हैं कि इतने पैसे मिल गए, इतना ये हो गया, ठीक है, अगर ये मॉडल है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आके ये ना कहे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान के, ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। जब कुछ करेंगे यहाँ से कोई ऐसा प्लेयर निकलेगा जो नज़र आएगा, हाँ जी यार ये देखो ये मज़ा आया देख के, ये PSL से आया लड़का। अभी तक हमें ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं मिला। या पहले होता था ये, क्योंकि 10 एडिशन में हमने ये चीज़ देखी है, या इस 11वें एडिशन में हम वाकई ये चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं? नहीं है तो शुरू से ही, कोई मुझे बता दें कोई ऐसा प्लेयर इधर से देखिए हाईलाइट तो हुए, स्ट्रॉन्ग तो हुए। मतलब अगर मैं इस लॉट की बात करूं, जिस लॉट में हसन अली, शादाब खान, ये वो लड़के हैं जो कि डोमेस्टिक में बिल्कुल खेल रहे थे, परफॉर्मेंस कर रहे थे, मगर जो हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के गैप को फिल इन करने की बात करते हैं वो PSL करता है। क्राउड होता है, विजुअलाइजेशन होती है, आपके साथ फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। तो शाहीन, ये लड़के, हारिस रऊफ, ये वो लड़के हैं, ये आए तो PSL से। देखिए अगर ये बात करेंगे तो पहले वाले क्रिकेटर तो दुनिया से बड़े बड़े प्लेयर थे, वो तो खेले नहीं ऐसी क्रिकेट, बट उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं। मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप कह रहे हैं कि इस वजह से हुए तो वो तो फिर ये खेले नहीं, तो वो तो फिर बहुत
और बात थी कोई हमारा हम discussion फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास से प्लेयर बनता है, वहीं से सारे आए बिल्कुल हैं। बनता है। बिल्कुल यहाँ से अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि जैसे चले जी हारिस रऊफी आया डायरेक्ट, तो उसने तो कितने मैच बर्बाद हम इसको एग्री करते हैं। जो यहाँ वो पर क्रिकेट जब तक नहीं खेलेगा फर्स्ट क्लास की, जब तक वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो कहीं भी कोलैप्स करेगा। आज भी उसने मार खाई है, हाँ जी, आज भी ठीक ठाक मार ओवर खाई में है। भी किस मैच का पहले ओवर में 12-13 खा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मकसद है कि वो बात तो नजर आए ना, कोई आप खेल रहे मसलसल दुनिया की लीग खेल रहे हैं, T20 लीग खेल रहे हैं, लेकिन वो बात नजर आए ना कि आप स्विंग हो रहा है, जैसे ग्लिसन का कल हो रहा था। बिल्कुल हमारे किसी बॉलर का गेंद स्विंग ही नहीं होता। भूल गए वो स्विंग करना मुझे लगता है। अच्छा, ये खलील अपना एक नौजवान बच्चा, ये तो पता उसने स्विंग किया, बासित ने अच्छी बॉलिंग की, इस्माइल, ये नाम मैंने इसलिए लिए कि ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसी के अंदर ये आ जाए कि ये बच्चे, जिससे ना खलील ने आज कोई विकेट नहीं ली, लेकिन उसने 2-3 मैचेस जो खेले उसमें लड़के ने अच्छी बॉलिंग किया। तो आने वाले सालों में कहीं ये भी उमर की तरह, या जो नाम हमने बाकी लिए उनके लिए इब्तिसाम की तरह कहीं गुम ना हो जाए ये। अगर ये नहीं फर्स्ट क्लास खेलेंगे कहीं और नहीं क्रिकेट अच्छी खेलेंगे तो ये गुमनाम भी हो सकते हैं। वो तो इब्तिसाम तो खैर कुछ सुना किसी गेम में लग गया है, मेरे ख्याल से ऑनलाइन गेम्स हाँ कोई गेम है, वो कह रहे हैं ये ज्यादा बेहतर है इससे। हाँ मेरे ख्याल से वो टेकन एक गेम खेला सुनने में जाता है आया, उसके मुझे लिए। एग्जैक्ट पता नहीं। और बाकी कितने लड़कों का टेकन में हमें पाकिस्तान चैंपियन है। लेकिन ये जो हसान अरसलान खान खेल रहा है एशियस। लड़का, जो ऑलराउंडर भी है, ये तो कौन? खेल भी रहा है, वो अच्छा लड़का है, उसको हमने मौका ही नहीं दिया कहीं, वो बाहर चला गया। वो इसमें भी अच्छा खेल रहा है, उधर BBL में भी जो ऑस्ट्रेलियन लीग थी उसमें भी अच्छा खेल रहा है, बैटिंग कितनी अच्छी कर रहा था। हमारे कई बैट्समैनों से बैटिंग नहीं हो रही थी, वो बैटिंग अच्छी कर रहा था, बिल्कुल वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, स्कोर कर रहा था, उसको हमने यहाँ मौका ही नहीं दिया। तो हम तो हमारा तो सबसे बड़ा मसला यही है ना तौसीफ साहब, एक जो हम सबसे बड़ा मसला जो फेस करते हैं वो ये करते हैं कि अर्ली ऑन हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं लड़के को, फिर वो फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद उसको डोमेस्टिक पे भेज देते हैं, और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। वो जब 30 साल का होता है तो हमें याद आता है कि डोमेस्टिक में एक लड़के को भेजा था, और फिर हम कहते हैं कि नहीं जी वो 30 साल का प्लेयर तो अगर 300 सेंचुरी भी बना ले तो उसको नहीं रखना। ऐसी भी चीज़ें होती हैं फिर पाकिस्तान क्रिकेट में। बिल्कुल होती है, शुरू से देखते आ रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि किसी टाइम में कोई कुछ कम हुआ होगा, कोई बहुत ज़्यादा जो हमें अभी नज़र आ रहा है। इत्तेफाक है कि कुरा जिसके नाम खुला मैं नाम है, और भी होंगे। मैं कोई पूछ सकता है कि एक गौरी, एहसान और नाफे, मतलब एक फ्रेंचाइज ने इनको इतने चांस दिए हैं अगर, तो किस बेस पे दिए हैं जरा मैं पूछ सकता हूँ। फिर गौरी को तो आपने कहीं और ले गए, इसके अलावा आपके पिंडी का वो विकेट कीपर मौजूद था और अंडर 19 का था, तो मतलब किस बेस पे ये यहाँ तो नज़र आती हैं ना चीज़ें। तो इस पे एहसान अली को दिया, और उसके बाद लोग उनके चाहने वाले टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं जी ऐसा ऐसा। अरे मेरे भाई, कोई अकल के नाखून ले लो कि आप बात कर रहे हो, जाके वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जाके कुछ बातें अजीब अजीब बातें करके तुम करना चाहते हो। यार क्यों एक प्लेयर के पीछे आप लग जाते हो? अच्छा है ना, तो वो खेल के बताएगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन आप गड़े हुए मुर्दे इतने टाइम के निकाल रहे हो उठा के। मुझे मजबूरी कहना पड़ रहा है आपको कि आप लोग फेवर कर रहे हो। अगर फेवर कर रहे हो तो ये फिर इस तरह आप किस तरह चलाओगे इस लीग को या पाकिस्तान की क्रिकेट को? और कैसे अगर यही चलाओगे? फेवर होंगे, यही बायसेस होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर जल्दी से आपने सिर्फ एक जुमले में ये बताना है, हैदराबाद किंग्समैन या रावलपिंडीज? हैदराबाद। जी यूसुफ। हैदराबाद। हैदराबाद 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 ऑल आउट टुडे। यानी हैदराबाद जो है वो सब ने आज हैदराबाद चुनी, जिस तरह आज हम सब ने कराची किंग्स चुनी थी, एंड देन कराची ने जीत हासिल की। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आसिफ साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू यूसुफ फॉर बीइंग हियर। सवेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।